देखिए, संविधान की दुहाई बार बार राहुल गांधी दे रहे हैं लेकिन दरअसल भारत की आजादी के बाद जो ये 77 वर्षों का जो ये विराट कालखंड है, पंडित नेहरू से राहुल गांधी, निसंदेह इनके सिवाय कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के आंदोलन के किसी भी नेता की चर्चा तक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अगर हिंदुस्तान की आजादी के ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, जो देश के प्रधानमंत्री होते, उसके निर्वाचन को लेकर जो वैध मत थे, सबके सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में होते। लेकिन बावजूद इसके पंडित नेहरू देश के कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री भी हुए और उसके बाद चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, स्वाधीनता संग्राम के अनेक यशस्वी क्रांतिकारियों की चर्चा भी कांग्रेस के नेता नहीं करते हैं। एक परिवार का वर्चस्व लगातार कांग्रेस पर काबिज रहा और जिस तरह से बार बार संविधान की चर्चा राहुल जी करते हैं, उन्हें ये याद करना चाहिए कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का कीर्तिमान कांग्रेस के नाम दर्ज है। संविधान को जिस तरह से कुचलने का काम 1975 में देश पर आपातकाल थोपकर इंदिरा जी ने किया, जिस तरह से न्यायपालिका के पर कतरे गए, प्रेस की आजादी छीनी गई, मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसद के अभिभाषण में इन तमाम सवालों पर देने का काम किया है। देखिए, एक अनुभवी राजनेता के तौर पर जो भी बातें उन्होंने कही हैं, इसका लब्बो लुबाब बिल्कुल साफ है कि आज कांग्रेस की प्रासंगिकता देश के एक ऐसे दल के तौर पर तो कतई नहीं है जो विपक्ष की अगुवाई कर सके। विपक्ष के अंदर का जो बिखराव है वो कांग्रेस के अहंकार की वजह से ही बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने अपना दर्द जिन शब्दों में बयान किया है, ये समझना बेहद आवश्यक है कि जब भी कोई व्यक्ति कांग्रेस के एक परिवार विशेष के नेतृत्व की इच्छा के विपरीत कोई बात कहे तो फिर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भले ही उसे कांग्रेस ने तैयार किया हो, आगे बढ़ाया हो, लेकिन जब सुर और ताल बदलते हैं उस नेता के, तो कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनको भूलने का काम करती है और उनके योगदान को नकारने का काम करती है। मोइत्रा है, उन्होंने कहा कि एनडीए ने व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र को कमजोर किया है। बिल्कुल नहीं, एनडीए ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर टीएमसी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वंशवाद को लेकर ममता दीदी से लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने किसे आगे बढ़ाने का काम किया? अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और लगातार केंद्र और राज्य सरकार के टकराव का जो नुकसान पश्चिम बंगाल के विकास पर पड़ा है, इसे भी एक स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भावना से किए गए कार्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है सच बोलने योग की धमकी दी जाती है। योगी ने हाईकोर्ट जज और उपराष्ट्रपति का समर्थन किया। अब देखिए, इस पूरे मसले के दो हिस्से हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के बयान पर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस पर इसलिए कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक महामहिम उपराष्ट्रपति जी का सवाल है, बतौर सभापति राज्यसभा उन्होंने कार्यवाही का संचालन जिस चुनौतीपूर्ण दौर में बेहद संयमित और संतुलित तरीके से किया है, उसको लेकर मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस की जो नाराजगी है वो समझ से परे है। कांग्रेस दरअसल इस बात को भूल ही नहीं पाती है कि अब वो उनका दबदबा नहीं है। अब उस तरीके से
उनकी बातें एक तरफा नहीं सुनी जा सकती हैं। वो संसद को भी अपने तरीके से चलाने की बात सोचा करते थे, लेकिन आज के दौर में लोकतांत्रिक मूल्य प्रबल हैं और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ही संयमित तरीके से सदन के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अमित शाह जी ने बोला आरक्षण में बदलाव नहीं करेगी, कांग्रेस ने इसे मुस्लिमों को देकर कमजोर किया। देखिए, आरक्षण को लेकर के जो भी कांग्रेस ने प्रचार किया, इंडिया के अन्य साथियों ने किया, उसका तात्कालिक लाभ तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ हद तक मिला, लेकिन अब सच जनता भी समझती है और आरक्षण को लेकर जो कमजोर वर्गों के उत्थान, उनके कल्याण के लिए की गई जो शुरू की गई जो योजनाएं हैं, अगर उनको हम देखें तो इन 10 वर्षों में समाज के कमजोर तबके ज्यादा मजबूत हुए हैं और विकास की मुख्यधारा में वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।